कल्याण सिंह के समय में एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स था, योगी जी जब मुख्यमंत्री बन गए तब से स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया है। मैं बार बार, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि मंगेश यादव का इनकाउंटर नहीं हुआ, पुलिस से मुठभेड़ नहीं हुआ। मंगेश यादव का पकड़ करके 2 तारीख को उसके घर से उठाकर ले जाया गया। सूरापुर के पास पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ हो गया पुलिस से, और तिवारी जी के सर और छाती में गोली लगी, मर गए, राम राम सत्य हो गया। और सिंह साहब के पैर में गोली लगी और गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस वालों को, अगर पुलिस वालों पर गोली चलाए तो गोली काहे नहीं लगी? जब इतना बड़ा डकैत था मंगेश यादव, तो एक आध तो छर्रा वर्रा पुलिस वालों को लगना चाहिए था, कुछ लोग तो लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है। जौनपुर में ये मंगेश यादव का गांव है, जिनका इनकाउंटर 5 तारीख को हुआ था। मंगेश यादव का इनकाउंटर आज से 1 हफ्ता पहले हुआ था, और 1 हफ्ता बाद भी मंगेश यादव के परिवार में लोगों का समझिए कि पहुंचना अभी जारी है। लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा घुमा करके एक बार दिखाइए। पूरी तरह से जो उनका दरवाजा है लोगों से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, बलिया से, गोरखपुर से, गाजीपुर से, बनारस से, तमाम जिलों से लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लौटन राम निषाद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो आज मंगेश यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जन आदर्श भारत को। मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि देखिए, ये मामला जो है बहुत बड़ा हो रहा है। जब हम आए थे तो 1 दिन बाद ही आ गए थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये जो मामला इतना ज़्यादा खींचेगा, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी तमाम बड़े बड़े नेता मंगेश यादव के घर पे आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब जो है सत्ता पक्ष की तरफ से सफाई भी मिल रही है। अब तो प्रशासन पूरी तरह से सफाई देने में लगा हुआ है कि भाई ये जो इनकाउंटर रहा है ये फेक नहीं रहा है, फर्जी नहीं रहा है। लेकिन जाति विशेष को लेकर के जाति कार्ड समाजवादी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने, जब मंगेश यादव का फेक इनकाउंटर हुआ, मैं बार बार, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि मंगेश यादव का इनकाउंटर नहीं हुआ, पुलिस से मुठभेड़ नहीं हुआ। मंगेश यादव का पकड़ करके 2 तारीख को उसके घर से उठाकर ले जाया गया, और 5 तारीख की भोर में 4 बजे डीके शाही के नेतृत्व में जो सवर्ण टास्क फोर्स बना था, स्पेशल ठाकुर फोर्स बनी थी 11 सदस्य। ये और स्पेशल ठाकुर फोर्स, स्पेशल ठाकुर फोर्स, अब लिस्टिवा देख लेना, नाम बताना पड़ेगा। 11 जो एसटीएफ की, कल्याण सिंह के समय में एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स था, योगी जी जब मुख्यमंत्री बन गए तब से स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया है। और उसके लीडर जो रहे हैं डीके शाही हैं, जो जिनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खास हैं। और विमल कुमार सिंह हैं, राघवेंद्र सिंह हैं, प्रदीप सिंह हैं, महावीर सिंह हैं, सुशील सिंह हैं। तो स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया कि नहीं? और सवर्ण टास्क फोर्स इसलिए कि इनके साथ साथ और ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के लोगों का नाम देख लीजिए। नीरज पांडे हैं, अमित त्रिपाठी हैं, रामनिवास यादव, ये शुक्ला हैं, और अतुल चतुर्वेदी हैं, और अमर श्रीवास्तव हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं सवर्ण टास्क फोर्स। और ये पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है। और पुलिस मनगढ़ंत जो कहानी बनाते हैं, यार भैया 2 तारीख को घरवा से उठा के ले गए, अब 5 तारीख को कहां से हथियार आ गया उसके पास, 2 दिन बाद तक गायब कहाँ रहा, अब कहां पर मुठभेड़ मिश्रपुर चौराहा पर हो गया, और जो है कि पुलिस ने अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ जो है कि गोली मार दिया। तो सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लगी, और मंगेश यादव था तो उसके सर में गोली लग गई। ये इस तरह की पटकथा जो गढ़ी जा रही है, और जो आज प्रशांत कुमार जी कल बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव पर उंगली उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा फेक इनकाउंटर है। आप वरिष्ठ हैं, एक चीज बताइए कि पुलिस मुठभेड़ में जब जवाबी कार्रवाई होगी, गोली चलेगी, तो किसी को कहीं भी गोली लग सकती है, माथे में, पैर में, जब जवाबी कार्रवाई में गोली चलती है तो। अच्छा, तो जितने इनकाउंटर हुए तो भैया जाति देख करके पैरवा में गोली लगती है। यही कादीपुर में जब इनकाउंटर हुआ था, 38 एक सिंह साहब पर मुकदमा कायम था, हिस्ट्री सीटर थे, और एक तिवारी जी थे, उन पर 32 मुकदमा कायम था। एक ही साथ दोनों लोगों का जो है सूरापुर के पास में, सूरापुर के पास पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ हो गया पुलिस से, और तिवारी जी के सर और छाती में गोली लगी, मर गए, राम राम सत्य हो गया। और सिंह साहब के पैर में गोली लगी और गिरफ्तार कर लिए गए। इसलिए ये जो बनावटी कथाएं रची जाती हैं, इसलिए हम लोग इसको फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर कर रहे हैं।
और 2 तारीख को उठाया गया है। वो लड़की को डरा धमका कर उनकी बेटी को, जैसे तमाम लोग बचाव पक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं, डरा धमका दिया जाता है। बहुत से बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं तो कुछ भी वो बोल देते हैं। तो उस वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि रात का समय, पुलिस टार्च मारी हुई है, वो लड़की सोई हुई चद्दर में, निकल करके उनसे लोग पूछते हैं कि वो मंगेश कहाँ, वो बता रही 2 महीने से घर ही नहीं आया। नहीं, ये पहले कथा बनाई जाती है। अच्छा। आप फिल्म की कहानी नहीं देखते हो, कैसे पटकथा कटी जाती है, शूटिंग कैसे की जाती है, ये नहीं देखते हो। देखा करिए आप लोग, बनारस में शूटिंग होती है, कभी चले जाइए देखने के लिए। उस तरह से प्री प्लान, पहले से योजना बनाई जाती है और उसके बाद जो है इस तरह के जो है कि कहानियों को आगे बढ़ाया जाता है। और अखिलेश यादव के ऊपर मायावती जी के बहुत बोल रही हैं। मायावती जी जो है ना, मायावती इज अ मदर ऑफ फेक इनकाउंटर। जो फेक इनकाउंटर की जननी है वो मायावती है। अच्छा। इन्होंने हमारी बिरादरी का 17 फेक इनकाउंटर कराया था। यही लखनऊ से उठाया गया, डालीगंज से उठाया गया, ले जाकर सरोजनी नगर में शंकर केवट का, उमर केवट का इनकाउंटर करा दिया गया, नरेशा केवट धीमर का कराया गया, नरेशा केवट का कराया गया। और घनश्याम केवट वाला था, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मुठभेड़ हुआ था 54 घंटे वाला, उसको मैं मुठभेड़ कर सकता हूँ। ददुआ कुर्मी का जिससे जो मुठभेड़ हुआ था उसको मैं मुठभेड़ कर सकता हूँ। मुठभेड़ इस तरह होता है, पुलिस भी मारी जाती है और अपराधी भी मारा जाता है। लेकिन इस तरह कहानी गलत, पुलिस वालों को, अगर पुलिस वालों पर गोली चलाए तो गोली काहे नहीं लगी? जब इतना बड़ा डकैत था मंगेश यादव, तो एक आध तो छर्रा वर्रा पुलिस वालों को लगना चाहिए था, कुछ लोग तो लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था। अब कट्टा जितना ये पुलिस से मुठभेड़ होता है तो कट्टा क्यों होता है? जो कट्टा जो है ना थाना में, वो कहीं कोने में रखा रहता है, जो काम नहीं करता है, चिड़ैयों नहीं मारा जा सकता है, और वही कट्टा दिखाया जाता है बड़े बड़े डकैतों के, अपराधियों के सामने। ये कहानी पुलिस की रची जाती है। इसलिए इस फेक इनकाउंटर का की निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से, उच्च न्यायालय से मैं आग्रह करूंगा कि स्वतः संज्ञान लेकर के मंगेश यादव इनकाउंटर या मंगेश यादव फेक इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। और मैं विदुषी सिंह के अध्यक्षता में जो मजिस्ट्रेट जांच के लिए जिम्मेदारी दी गई है, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मुद्दई भी वही, अन्यायी भी वही। तो ऐसे लोगों पर मुझे भरोसा नहीं है। राजभर जी जिस तरह की बात कहें, राजभर जी ने तो ये कहा है कि अब तो इस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जैसे आप पुलिस कहीं मुठभेड़ करे तो वहाँ आधार कार्ड मांगे कि भाई आप यादव हैं, नाई हैं, क्या है, तो आधार कार्ड देख करके गोली मारे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है ना, ये सत्ता का इतना लोभी वो व्यक्ति है, इतना जमीर मर चुका है। ऐसे जमीर के मरे हुए निकम्मों से समाज के दुश्मनों की बात न करें। जब ये 2018 में मंत्री थे और मुकेश राजभर का जो है कि कानपुर से उठाया गया और यहाँ पर आजमगढ़ में जो है कि पेट्रोल पंप पर लूट का आरोप लगा करके गोली मार दिया गया, उस समय भी मैं विरोध किया था। और जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा मेरा भतीजा रहा, और उसने कहा चाचा मेरे ऊपर उंगली उठा दिए, गलत है तो गलत है, मेरा भतीजा हो चाहे भाई हो, इसलिए मैं विरोध किया। ओम प्रकाश राजभर तब उस मुकेश राजभर के घर पुछार करने भी नहीं गए थे। अगर फेक इनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया, तो चौतरफा घेराबंदी जो भाजपा की बी टीम है, बहन मायावती जी फेक इनकाउंटर की जो है मदर हैं, तो अब वकालत कर रही हैं कि फेक इनकाउंटर नहीं है, असली इनकाउंटर है। हाँ, तो मायावती जी ने तो अभी कह दिया कि तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं भाजपा और सपा। देखा है, एक कहती अभी ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला जी, इतना भारतीय जनता पार्टी जातिवाद से प्रेरित होकर काम कर रही है, तो भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगी। ये बुआ और भतीजा जो है, अरे वो आनंद की बात कर रहा हूँ, दूसरा मत समझिएगा यार। हाँ, तो ये बयान जिस तरह दे रहे लोग, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सेफ गार्ड बनकर के काम कर रहे हैं। और यो कहिए असली अर्थों में कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है और ये बुआ और भतीजा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है।